केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा और संतोष गंगवार के नाम की भी चर्चा चल रही है। इनमें से राजनाथ को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने इस बात को फालतू बता दिया और सस्पेंस को गहरा कर दिया। सर बड़ा खबरों में एकदम चल रहा आपका नाम। फालतू बात सब अनावश्यक है सर। क्या फालतू बात है? नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम भले ही तय नहीं हुआ हो, लेकिन ताजपोशी की कवायद शुरू हो चुकी है। नए सीएम की ताजपोशी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दिल्ली से बीजेपी के आला नेताओं के देहरादून आने की तैयारियां चल रही हैं। सीएम के शपथ समारोह के लिए अभी समय और स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। बीजेपी ने यहां 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। एक दिन पहले कार्यभार संभालने के बाद मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि गोवा में सिर्फ बीजेपी ही स्थायी सरकार दे सकती है। आज पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी होने वाली है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 10 विधायक शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। 5 राज्यों के बाद अब गुजरात में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यही वजह है कि विधानसभा का सत्र छोड़कर सीएम विजय रूपानी छोटा उदेपुर जिले के कवाट में प्रसिद्ध आदिवासी मेले में हिस्सा लेने पहुंचे। रूपानी ने दावा किया कि गुजरात में 182 में से 150 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगाया। भारत की राजनयिक नवनीता चक्रवर्ती ने एक एक कर पाकिस्तान के झूठ और उसकी साजिशों पर से पर्दा उठाया और साफ कहा कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन चुका है। भारत ने सीधी चेतावनी दी कि पाक अधिकृत कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। हर नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने नई हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पर आने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए सरकार स्वास्थ्य सेस लगा सकती है। राज्यों के लिए इस नीति को मानना जरूरी नहीं होगा। इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के जरिए ही देश में सभी को सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। सरकार नेपाल की राजधानी काठमांडू को नई दिल्ली और कोलकाता से रेलवे से जोड़ने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय ने इस संभावना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी। सुरेश प्रभु ने कहा कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया में रेल परिवहन के जरिए आर्थिक लाभ मिल सकता है। हैदराबाद में 9 साल की बच्ची ने सॉफ्टवेयर ऐप बनाया है। जुनैरा खान ने 1 साल पहले भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई थी। जुनैरा की मां बीटेक के छात्रों को पढ़ाती है, जिसे देखकर जुनैरा को प्रोग्रामिंग सीखने में दिलचस्पी बढ़ी। जुनैरा की मां का कहना है कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और तेजी से चीजों को सीख लेती है। दिल्ली में लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग ने अपना जवाब देने के लिए 27 मार्च तक की मोहलत दी है। विधायकों ने 14 अप्रैल तक सुनवाई टालने की मांग की थी। विधायकों की दलील थी कि उनके संबंधित वकील दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए वो सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं। 20 मार्च को दिल्ली में जाट आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर और सभी ज्वाइंट सीपी ने अलग अलग इलाकों के एसएचओ के साथ मीटिंग की। पुलिस ने तय किया है कि 20 मार्च को ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर प्रदर्शनकारी गाड़ियां लेकर आते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स तैनात रहेगी। दिल्ली में जेएनयू के एमफिल के छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एफआईआर की कॉपी कृष के परिवार वालों को सौंप दी है। बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच जेएनयू के छात्र रजनी कृष का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से मिली जानकारी के मुताबिक रजनी के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही है।
दिल्ली में ओला और उबर को टक्कर देने के लिए अब सेवा कैब सड़कों पर उतारने की तैयारी की जा रही है। ऐप बेस्ड सेवा कैब की शुरुआत 7 अप्रैल को होने वाली है। चालक शक्ति यूनियन ने सेवा कैब का किराया ओला उबर से कम होने का दावा किया है। सेवा कैब आने वाले दिनों में पूरी दिल्ली और एनसीआर में करीब 80,000 टैक्सियों को अपने साथ जोड़ने का दावा कर रही है। इस ऐप बेस्ड कैब सर्विस में सुरक्षा के लिहाज से भी चालकों के रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही ऐप सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी के विधायक के श्रीवास्तव के बेटे पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। महिला विधायक जी के फार्म हाउस में काम कर रही थी। महिला की शिकायत पर जब परिवार के लोग विरोध करने पहुंचे तो विधायक के बेटे और उनके साथियों ने मिलकर तलवार से उन पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 79 में झुग्गियों में आग लग गई। आग की वजह से झुग्गियों में रखे कई सिलेंडरों में भी धमाके हुए, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इस वारदात की वजह से कई लोग बेघर हो गए। जोधपुर में गैस सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। आग में घर के 11 लोग झुलस गए, जिसमें 8 बच्चे शामिल थे। बच्चे रसोई के पास ही कमरे में खाना खा रहे थे। बच्चों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। आग से बुरी तरह झुलसे 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गेहूं की खराब होती फसल को देखकर किसान को दिल का दौरा पड़ गया और खेत में ही उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक 5 दिन पहले बिजली कंपनी के अधिकारी बकाये की वजह से ट्रांसफार्मर उठा ले गए थे। बिजली कंपनी की दलील है कि किसान पर 40,000 रुपए बकाया था, इसलिए ट्रांसफार्मर जब्त कर लिया गया था। बिहार के खगड़िया में कोसी नदी में नाव डूबने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं। नाव में 75 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए नाविकों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों की एक टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से हादसा हुआ। राजस्थान के जालौर में बुजुर्ग शख्स के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 70 साल के एक शख्स को घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की बहू और उनकी 2 पोतियां जमीन विवाद की वजह से परेशान कर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वीडियो 9 मार्च का बताया जा रहा है। अजमेर में बरेली भुज एक्सप्रेस के यात्रियों ने बद इंतजामी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। यात्रियों का आरोप था कि उन्हें रिजर्वेशन के बावजूद जनरल कोच में सफर करने को मजबूर किया जा रहा है। लोगों के हंगामे की वजह से 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से घायल 9 मजदूरों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। 5 मजदूरों को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज से रिस रही अमोनिया गैस की वजह से मजदूरों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के आने के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी आई थी। यूपी के देवरिया में रेलवे स्टेशन के पास बीएसएफ के 2 जवानों की कुछ स्थानीय युवकों के साथ झड़प हो गई। इस दौरान बीएसएफ जवान ने राइफल दिखाकर धमकी दी। स्थानीय युवकों का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा था। उधर बीएसएफ कमांडेंट की दलील है कि होली के लिए उनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जब गाड़ी से टक्कर के बाद एक नौजवान खुद को मंत्री का बेटा बताकर धमकी देने लगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिजली के तार से गेहूं के खेत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक खेत में तैयार फसल खाक हो चुकी थी। लुधियाना में बंद पड़ी फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय घटी जब यहां पर कुछ कबाड़ी वाले कबाड़ का सामान जमा कर रहे थे। गैस हवा में घुली तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। लोगों का कहना है कि ये बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री थी जो काफी समय से बंद पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में चिड़ियाघर से 3 तेंदुए भाग निकले। तेंदुओं के भाग जाने के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाकों के लोग दहशत में हैं। इन तेंदुओं के भाग जाने के बाद चिड़ियाघर को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।
एक तेंदुआ जख्मी हालत में मिला, लेकिन 2 का पता नहीं चल सका है। पुलिस कर्मियों के साथ हथियारों से लैस 3 टीमें बनाई गई हैं और सर्च अभियान जारी है। गुजरात के बनासकांठा में आदमखोर भालू को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। भालू के हमले में पिछले दिनों में 2 गांव वालों की मौत हो गई थी। भालू को पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर भी उसने हमला कर दिया था, जिसमें एक फॉरेस्टर की मौके पर ही मौत हो गई थी। राजधानी दिल्ली में बिखरे फैशन के रंग। अमेज़न इंडिया फैशन वीक 2017 का आगाज काफी अलग अंदाज में हुआ। फैशन वीक के पहले दिन का पहला शो बेहद खास रहा। खास इस लिहाज से कि फैशन मेले का ओपनिंग शो हैंडलूम इंडस्ट्री को डेडिकेटेड रहा, जिसमें हैंडलूम स्कूल और गुड अर्थ ने मिलकर शो प्रेजेंट किया। शो के लिए रैंप पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 डिजाइनर्स ने अपना कलेक्शन पेश किया। इस मौके पर टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। अमेज़न इंडिया फैशन वीक के दौरान ही एक मॉडल की लंबी स्कर्ट में सैंडल का हीर बार बार फंस रहा था। वो बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश करती रही। आखिरकार उसने सैंडल हाथ में लिया और रैंप पर निकल पड़ी। भड़ी 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 रहा भड़ी। बाहुबली 2 का ट्रेलर आज तेलंगाना और आंध्र के करीब 300 सिनेमा घरों में एक साथ लॉन्च होगा। ये फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। दर्शकों को इंतजार है इस सवाल के जवाब का कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।